बिजली की आंख मिचौली से ग्रामवासी परेशान। एक तरफ भीषण गर्मी है, दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है। बारिश होने से उमस बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी में ठंडक पाने के लिए पंखा कूलर का सहारा लेना पड़ता है, पर वहीं लाइट नहीं रहने से पंखा कूलर कैसे चलेगा। रात रात भर बिजली नहीं रहने से ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। हमेशा चर्चे में रहने वाला दासगांव, इससे पूर्व भी लाइनमैन की लापरवाही से एक युवक को करंट लगने से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। रात में लाइट जाते ही डांगोरली ग्राम के ग्रामवासी लाइनमैन को फोन लगा रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलने से दासगांव के सब सेंटर में बिजली विभाग के ग्रामवासी और खुद ग्राम पंचायत के सरपंच पहुंचे। के मस्के इंजीनियर वहां उपलब्ध नहीं होने से सरपंच ने फोन लगाया तो उनका भी फोन नहीं उठाया। गणेश सहारे लाइनमैन को भी फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे। जब सरपंच का फोन नहीं उठाया जा रहा है तो सामान्य जनता की आवाज क्या सुनवाई होगी। इस प्रकार का मामला सामने आया है। देखिए न्यूज प्रभात के संवाददाता मिथुन गजबिये की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? रंजित कुमार भालाधर है, सरपंच ग्राम पंचायत माखड़ी। क्या समस्या है? आप दासगांव एमएससीबी ऑफिस में आए हैं तो समस्या लेकर इसलिए आया था कि यहाँ लाइट जो है हाँ 8 बजे से लाइट गुल हो गई है। अच्छा ये एमएससी वाले किसी प्रकार का सूचना न देती हुई लाइट बंद कर दी। इसका नियम है कि इन्हें पहले कंज्यूमर या कई ग्रुप में डालकर गांव के लोगों को सूचना देना चाहिए कि 1 घंटे या 2 घंटे की लाइट बंद होती है। इन्हें ऐसा कुछ नहीं किए। कौन लाइन मैंने आपके गांव के? मैंने सहारे करके यहाँ लाइन में है। आप कम से कम 10 बार फोन लगाने के बाद मेरा फोन नहीं उठाए। उसके बाद यहाँ पर मस्के यहाँ के इंजीनियर है, उनको ही फोन लगाया, उनको भी फोन लगाने के बाद उन्हें फोन नहीं उठाए। उसके बाद मैंने 10-5 आदमी लेकर यहाँ पर एमएससीबी में आया हूँ। हाँ यहाँ आने के बाद में सहारे तो दिखा, लेकिन इंजीनियर को पूछने के बाद में यहाँ ऑपरेटर से बात करने के बाद उन्हें बताया कि साहब हाँ कहीं बाहर प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में रहने के बाद में 24 घंटे की ड्यूटी रहने के बाद उन्हें 24 घंटे यहाँ रहना चाहिए या कहीं ना किसी को चार्ज होगा कि नहीं, बराबर। वो किसी को चार्ज देना चाहिए। हमको सांत्वना नहीं, ये हमेशा की समस्या है। हमेशा की 10वीं 12वीं के जो पेपर थे उस समय भी समस्या थी क्या ऐसी? हमारी भी समस्या हुई। अच्छा, तो आपके गांव के जो लाइनमैन है सहारे जी, अच्छा वो कॉल रिसीव करते हैं क्या? कॉल रिसीव नहीं किया, करके तो आना पड़ा ना। कॉल रिसीव कर लेते हम क्या को आते हैं यहाँ पर। तो इसकी आप क्या चाहते हैं आप? हमको ये चाहते हैं कि लोगों को व्यवस्था बराबर होना चाहिए, टाइम पर लाइट मिलना चाहिए, और इनकी लाइट अगर जाती तब सूचना देना चाहिए लोगों को। अच्छा कि भाई हम लाइट बंद कर रहे हैं करके। हम अपने शादी का सीजन है, बाहर से बच्चे आए हैं या ग्राहक बाहर से बच्चे अपने गांव में आए हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। ऊपर से ग्रामीण का काम है, बहुत बड़ी सिटी का। ये मीडिया के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये लापरवाही जो कर रहे हैं कर्मचारी, हाँ। लापरवाही नहीं होना चाहिए। इनको कर्मचारी को 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, 24 घंटे वहाँ पर रहना चाहिए, अपने हेडक्वार्टर पर रहना चाहिए। और किसी ने अगर फोन है तो उस बात को फोन उठाना चाहिए। आज सरपंच रहने के बाद इन्हें मेरा फोन नहीं उठाए, मेरा कितना बड़ा अपमान किया इन लोगों ने। आप क्या बताना चाहेंगे सर? अभी देखो बरसात का दिन चालू है। बरसात के दिनों में बारिश होने के बाद में सांप और बिच्छू का आतंक होता है, और ऐसे में अंधेरे में आज चौथा दिन है, चौथी नाइट है यहाँ पे। हर एक दिन के बाद में लाइट नहीं रहती है रात भर, और ऐसे में अगर किसी के सांप बिच्छू या मच्छर के प्रकोप से मलेरिया से बीमारी होती है या किसी की मृत्यु होती है सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से, तो ये प्रशासन और ये जो एमएससी विभाग है ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा, और हम इनके खिलाफ में कोर्ट कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आज हम यहाँ आकर के हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। इनको हमने कंप्लेंट की अगर रजिस्टर मांगे तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है करके बताया इन्होंने, और विजिट बुक भी नहीं बोल रहे हैं, और किसी का यहाँ कर्मचारी मौजूद नहीं रहते, और कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ रहने के बाद भी ये बूंदिया में सोए रहते, फ़ोन नहीं उठाते। इससे बहुत समस्या है इसलिए, और हम रेगुलर कस्टमर हैं इनके, कभी हमारा बिल बकाया रहता नहीं, इसलिए इनके ऊपर में यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए। तो जैसा कि आपके गांव के जो सहारे जी लाइनमैन है, तो वो अभी आपके माखड़ी और उनको जो भी अंडर में गांव आते हैं, माखड़ी है, टेड़वा है, वो रहते हैं क्या यहाँ पर? नहीं रहते, वो नहीं रहते यहाँ। फोन भी नहीं उठाते हो? नहीं, फोन नहीं उठाते। तो उसके उन्होंने यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल। उन्होंने वो बराबर आपकी जो जनता की जो समस्या होती है वो हल होती है क्या? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। इसके पहले आज पता चला कि उनका हेडक्वार्टर माखड़ी में है। अच्छा, आज पता चला। कंप्लेंट बुक भी नहीं है, इतने बड़े ऑफिस में आए तो कभी माखड़ी में रहते कभी दिखे नहीं क्या आपको? नहीं। जो गवर्नमेंट की तरफ से हेडक्वार्टर मिलता है वो। सर वो इनके पास कंप्लेंट बुक नहीं है तो कहाँ वो हेडक्वार्टर में रहेंगे? हेडक्वार्टर नहीं है।
मतलब आपके गांव के जो लाइनमैन सहारे जी हैं वो आपको बराबर समाधानकारक जो ड्यूटी नहीं दे रहे, सर्विस नहीं दे रहे नहीं, सर्विस अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से होना चाहिए और अच्छा सा कर्मचारी और जिसके कारण गांव के लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो एमएससीबी के जेई है जो मस्के साहब, उनसे बात हुई क्या आपकी? हाँ बात हुई ना उनसे। बात हुई, लेकिन तकलीफ ये है कि वो हमारा फोन उठाते नहीं है, रिसीव नहीं करते हैं। और यहाँ हमको हमने सरपंच साहब आए और उन्होंने यहाँ पर उनके कर्मचारी के द्वारा फोन लगाया, तब उन्होंने फोन रिसीव फोन किया। उठाया और उसके बाद में उन्हें बताया कि फिर मैं बात अपने किया। कार्यक्रम में बिजी हूँ, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि वो कार्यक्रम बिजी होंगे, लेकिन कहीं ना किसी को चार्ज दिए होंगे ना, बिना चार्ज कोई रहेगा क्या? सहारे नहीं, कोई लाइन में नहीं आने रहता ना, कोई इंजीनियर नहीं रहता यहाँ पर। ये बच्चा देखो, ये चड्डी पे आया बेचारा, ये मच्छर काट रहा है यहाँ स्टाफ में कोई नहीं रहता यहाँ पर, वो एकच को नाम नहीं पकड़ने वगैरह सब कुछ नहीं रहते यहाँ पर। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया, न्यूज़ प्रभात मीडिया।